पार्टी को दिल के साथ लगे से खुशामदीद कहती है। बैलेंस टीपी वाला बैलेंस मलिक बिलाल साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अली कोमर साहब, रोमिल खान साहब और लाइन बना लें आप और डिसिप्लिन से खड़े हो जाए। तमाम दोस्त मलिक उमर इजाज साहब अपने दोस्तों के साथ पंडाल में तशरीफ लाए। बड़ा मेहरबानी। इंजीनियर शेरगार चौधरी साहब पार्टी के यूथ के हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप सबकी तशरीफ आवरी का। जनाब, यहाँ पे कंफ्यूजन होगी क्योंकि हमारे इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौजूद है, इंफॉर्मेशन के ओहदेदार यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का ये अपना इनिशिएटिव है पीपीपी डिजिटल, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि हमारी जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर है जमात का वो कुछ हद तक डिसफंक्शनल हो गया है और हमारी इंफॉर्मेशन, पार्टी की एक्टिविटी, चेयरमैन साहब की कम्युनिकेशन, उनका मैसेज आवाम तक नहीं पहुंच रहा। तो डिजिटल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें तमाम एप्लीकेशन जो कि यहाँ बैठे हुए हर फर्द के हाथ में मोबाइल है और वो अपने मोबाइल पे फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, यूट्यूब और इन ऐप्स के जरिए अपनी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, पार्टी की एक्टिविटी देखते हैं। तो हमारा फोकस जो है वो यही है। पीपीपी डिजिटल कोई एक अलहदा तंजीम नहीं बनने जा रही। इंफॉर्मेशन का काम बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन के ओहदेदार बैठे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि उन्होंने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ कोऑर्डिनेशन रखनी होती है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पार्टी की नुमाइंदगी करनी होती है और पार्टी के लीडरान की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो मुनक्किद करते हैं। हमारा पीपीपी डिजिटल का काम सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्टी को और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को सप्लीमेंट करना है। हमारा काम आपको मदद फराहम करना है डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इसको हम मकसद ही यही है, आज डिजिटल वॉलंटियर्स को पार्टी की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ एक छत के नीचे बैठाने का मकसद ये है कि हमारे वॉलंटियर्स को भी पता हो कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करना है और हमारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को, मदर विंग को, एलाइड विंग को भी ये पता होना चाहिए कि जो हमारे डिजिटल मीडिया वॉलंटियर्स हैं वो भी दिन रात पार्टी के लिए उस महाज पे जंग लड़ रहे हैं जो महाज आजकल बहुत जरूरी है और जिस पे सारी जंग लड़ी जा रही है। ये डिजिटल मीडिया वॉलंटियर्स दरअसल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आर्मी है, वो उनके फुट सोल्जर्स हैं जो दिन रात पार्टी को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे डिफेंड करते हैं, पार्टी का बयानिया आगे लेके जाते हैं और हमारा मैसेज आवाम तक पहुंचाते हैं। तो ये बताना बहुत जरूरी था। मैं समझता हूँ कि डिजिटल मीडिया और पार्टी, पीपल्स पार्टी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हो या पीपल्स पार्टी की एलाइड विंग हो, उन्होंने मिल के कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम करना है, क्योंकि आगे इलेक्शन भी आने वाला है और इलेक्शन में हमें एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। आज सुनेंगे बल्कि आप फलस्तीन के सफीर की भी वहाँ पे इंशाअल्लाह बात करेंगे। आखिर में टीम वर्क जो है वो बहुत जरूरी है। अपने डिजिटल मीडिया पे पार्टी का बयानिया प्रेजेंट कर सकते हैं
क्योंकि इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमारे किया और हमें रास्ता भी बताया और हमें डिसिप्लिन करने की कोशिश भी की, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप यहाँ पर आए हुए PSF, लेडीज विंग, लेबर विंग और पीपल्स पार्टी मदर तंजीम के तमाम बुजुर्ग भाई यहाँ आने पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी तादाद में आप यहाँ पे तशरीफ लाए और बड़े अच्छे तरीके से गिलानी साहब ने जो है वो सारा प्रोग्राम जो है वो हमारे सामने पेश किया, तकलीफ किया। मैं और आप जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हम जाने हैं और हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहना है और इसी पार्टी में हमने मरना है, तो हमारे लिए जो मौजूदा सूरत हाल थी जिसमें सोशल मीडिया का दौर है, तो बड़ी परेशान कुन सूरत हाल थी। और जैसे गिलानी साहब ने कहा कि जरूर आज से कुछ टाइम पहले हम ये समझते थे कि पीपल्स पार्टी का जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, खासकर डिजिटल के हवाले से वो कमजोर है और हम बाकी पार्टियों से कमजोर हैं। लेकिन अभी दो मिसालें यहाँ पे गिलानी साहब ने दी, वाकई वो बड़ी इम्पोर्टेंट मिसालें हैं कि एक हनीफ अब्बासी ने यहाँ पे जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में बात की, और फिर मैं आज उसके बाद पहली दफा मुझे मौका मिला, मैं आप तमाम जयालों को खराज तहसीन पेश करता हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारान को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस शिद्दत से आपने उसका जवाब दिया, तो मेरा ख्याल है 2 दिन नहीं, गालबन उसी रात उसने उसकी हिफाजत कराई, बहुत थोड़े टाइम के सेम नाइट। और इसी तरह जब शाजिया मरी के हवाले से, ये बहुत आसान था कि जब से पीपल्स पार्टी बनी है तो बहुत आसान बात है, किसी भी लगा दे कि जी 500 अरब निकल आए हैं, 1000 अरब निकल आए हैं, 1500 अरब निकल आए हैं। अब वो जो 100 अरब शाजिया मरी साहबा के घर से निकाले, तो सोचने की बात तो ये है कि 5000 के नोट है और 100 अरब रखने के लिए कितनी जगह चाहिए, ये बंदा खुद सोच ले। लेकिन लोग मान लेते कि जी वाकई 100 अरब निकल आया है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिजिटल ने और सोशल मीडिया पे जयालों ने उसको डिफेंड किया और फिर जो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंची, तो पहली दफा ये हुआ कि पाकिस्तान की आवाम को पता लगा कि ये सारा फेक था और ये सारा झूठ था। तो ये दोनों चीजें इस बात का सबूत है कि जब से जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस चीज को महसूस किया और कासिम गिलानी साहब की ड्यूटी लगाई कि आपका हल्का तो है, ज़ाहिर है आपने इलेक्शन लड़ना है, आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी हुई है, लेकिन ये जो काम आप कर रहे हैं ये पूरी पार्टी के लिए कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में जो पीपल्स पार्टी है उसके लिए, कि आज आप जो कुछ कर रहे हैं, मेरा हल्का अगर NA50 जो है भटक का, तो आपकी इस कोशिश से जरूर मेरे वोट जो है वो भी बढ़ेंगे। तो इसी तरह पूरे पाकिस्तान में वोट बढ़ेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। और मुझे कम अज कम हमें ये खुशी है कि पीपल्स पार्टी ने सोशल मीडिया के हवाले से जो है एक अच्छा प्लान जो है वो मुरतब किया है। और इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी के पल्ले अगर आप देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और फिर 8 से 13 हमारी गवर्नमेंट, तो हमारे पल्ले तो एक बड़ा प्राइस रिकॉर्ड है जो हम लोगों को बता सकते हैं। और फिर यहाँ पे आप और मैं पंजाब में रहते हैं, हमें देखे प्रोपेगेंडा के हवाले से बताया जाता रहा कि पंजाब बड़ा तरक्की कर गया है। हम फील्ड में, हम इन अस्पतालों में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, हम मुख्तलिफ जगह पे जाके जो है वो देखते हैं कि जी मियां शहबाज शरीफ बड़ा जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर था और पंजाब बड़ा तरक्की कर गया और खुदा न खास्ता सिंध को पीपल्स पार्टी ने खड्डर बना दिया है। आज सिंध गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है उसको आप देखें कि लिवर ट्रांसप्लांट जो चाइना या इंडिया में होता था वो सिंध गवर्नमेंट फ्री कर रही है, किडनी ट्रांसप्लांट फ्री कर रही है और दिल का बाईपास जो है वो फ्री कर रही है। फिर वो हॉस्पिटल जो है बने हुए हैं, एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है बड़े हॉस्पिटल के साथ। छोटी जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद के मुख्तलिफ दूर दराज के देहात में जो बने हुए हैं, वहाँ पे कोई दिल का मरीज आएगा तो वो 1.5 घंटे में जो है वो पहले तिब्बी इमदाद के बाद वो 1.5 घंटे में बड़े हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा, जहाँ पे बाईपास तक उसका जो है वो फ्री होगा। मैंने
अपने हल्के से ये मुफ्ती साथ गाँव है, वहाँ से मैंने कम्बर्ट हॉस्पिटल में भेजे। वहाँ पे उनका जो है वो बाईपास एक बंदे को आया, एक किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, वापस आके उन्होंने लोगों को बताया। मुझे पंजाब में बताया जाए कि कहाँ पे ऐसा कोई मियां शहबाज शरीफ ने 30 साल में ऐसा हॉस्पिटल बनाया है कि जहाँ पे किसी गरीब आदमी को जो है वहाँ पे इतनी अपना बाईपास, दिल के बाईपास के हवाले से जो है वो फ्री। यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाया है पिंडी में, ठीक है, वो अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ भी अगर गरीब आदमी को जरूरत पड़ जाए तो उसकी बारी 1.5 साल बाद आती है। ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल तो अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो पीपीपी जरीदे के जिम्मेदारान हैं वो अपने 3 बंदे मुंतखब कर लें जिनको माइक दिया जाएगा ताकि वो अपने सारे ख्याल दें। क्योंकि हमारे पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अगर 1 by 1 ओपन माइक दें तो बहुत एक लेंथी टाइम चाहिए। क़यादत भी हमारे साथ है, हमने अपना क्या कहते हैं अपना पैगाम भी आपको कन्वे करना है। तो बराए मेहरबानी पहले से अपना ज़हन बना लें, 3 बंदे अपने डिसाइड कर लें। कोऑर्डिनेटर्स की ये ड्यूटी है, तमाम कोऑर्डिनेटर्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब बगैर किसी में तमीद के जनाब कासिम गिलानी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो डायस पे तशरीफ लाएं और अपने अगराज़ मुखासिब जो हैं वो बयान करेंगे। जनाब अली कासिम गिलानी। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि जनाब साजिद तनवी एडवोकेट साहब जो सुनेंगे, बल्कि आप फलस्तीन के सफीर की भी वहाँ पे इंशाअल्लाह बात करेंगे। आखिर में टीम वर्क जो है वो बहुत ज़रूरी है। अपने डिजिटल मीडिया पे पार्टी का बयानिया प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमारे मैं सबसे पहले सैयद कासिम अली गिलानी साहब को रावलपिंडी आने पर खुशामदीद कहता हूं और उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको पंजाब बस्ती का सरबराह बनाया, सोशल मीडिया सेल का, डिजिटल मीडिया सेल का। मैं तमाम मेहमानों का, खासतौर पर सरदार सलीम हैदर साहब का और आसिफ अकबर साहब का, तारक वेदभट्ट साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं अली कासिम गिलानी साहब के साथ आने वाले पंजाब से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने हमारे साथियों की हौसला अफजाई की। मैं सबसे पहले कासिम गिलानी साहब को ये तजवीज़ देना चाहूँगा कि वो इस काम को जो है वो आम कारकुनों तक पहुँचाएं और जितने भी हमारे जेली विंग्स हैं, जितनी भी हमारी जो जेली विंग्स हैं, पीपल्स सेल है, लेबर विंग है, खवातीन विंग है और इस तरह अकलियती विंग है, उनके प्रमोशन के लिए वो एक एक्सपर्ट हमें दें ताकि सोशल मीडिया पर हम जो है वो अपने प्रोग्रामों को, अपनी एक्टिविटीज को दिखा सकें और पार्टी तक अपना पैगाम पहुंचा सकें और इसी तरह अवाम में अपना पैगाम पहुंचा सके। और मैं उनको यकीन दिलाता हूं कासिम गिलानी साहब को जो सोशल मीडिया पर सरगर्म है वो पहले से ज्यादा जज्बे के साथ काम करेंगे और आने वाले इंतखाबात में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और अपनी इंतखाबी मुहिम को पार्टी की तकवीत बजाएंगे। मलिक फ़हीम कैसर, साबका कौंसलर यूसी 39 रावलपिंडी और मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी सिटी का नायब सदर हूँ और पार्टी हवाले से सुहेल मेहंदी साहब से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप अपना बारे में बताएं कि आप कब से पीपल्स पार्टी और कितने अरसे से ये आपकी जदोजहद जारी है? मैंने जब से होश संभाली है, स्टूडेंट था उस वक्त से पीपल्स पार्टी में शामिल हूँ। इंशाअल्लाह आज तक अपने पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा हूँ और एक वर्कर की हैसियत से जो कुछ भी हो रहा है पार्टी के खिदमत के लिए मैं अपनी खिदमत पे हर वक्त हाजिर रहता हूँ। जिस वक्त पार्टी कॉल देती है मैं हर जगह पर मौजूद रहता हूँ। आज आप यहाँ पर आए हैं
कन्वेंशन जी, में, जी। इसके बारे में बताएंगे। आपके कायद ने, चेयरमैन ने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है, जी आप क्या समझते हैं कि ये कोई? बिल्कुल जी, हमारे कायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये डिजिटल एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसके लिए आज हमारे मेहमान खसूसी अली आदर गिलानी साहब, सरदार सलीम आदर साहब तशरीफ़ लाए हैं। तो उन्होंने आज डिजिटल के हवाले से जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देनी है या हमसे लेंगे, अभी 1 to 1 सारे वो ख्यालात का इजहार भी करेंगे। तो जो कुछ पार्टी के लिए होगा हम सारे मिलजुल के पार्टी के लिए करेंगे, और आगे भी मतलब है पार्टी के लिए खिदमत हाजिर रही है। डिजिटल के हवाले से ये एक नया ग्रुप एक लॉन्च किया जा रहा है, उससे मज़ीद आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं, उसकी तैयारी भी हम कर रहे हैं, और भरपूर तरीके से हम पार्टी में का जो भी होगा साथ देंगे, और इंशाअल्लाह पार्टी को जदोजहद हमारी इसी तरह जारी रहेगी। और आप तैयार हैं अगले इलेक्शन के लिए पार्टी? इंशाअल्लाह ताला भरपूर तैयार इलेक्शन के लिए जी, इंशाअल्लाह हम भरपूर तैयारी में हैं। जिस वक्त भी इलेक्शन कॉल होंगे हम इंशाअल्लाह हर वक्त अपने कायद के साथ खड़े हैं, और भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ने की तैयारी में हम मसरूफ़ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम राजा इम्तियाज़, और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ तो जन्म से है, बाई बर्थ पीपल्स पार्टी से हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चौथी नस्ल पीपल्स पार्टी में है। मेरे परदादा वो पीपल्स पार्टी में थे, फिर दादा, फिर वालिद, फिर अब मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब 4 बेटे हैं, वो भी जी भुट्टो का नारा लगाते हैं। तो पीपल्स पार्टी हमारी रूह में है, और हार्ड लाइनर हूँ मोहतरमा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, जिसमें पर्चे जेलें मारें, खैर ये तो हमारा वतीरा ही रहा है। बगावत के पर्चे हैं, 16 MPO के पर्चे हैं, और दहशतगर्दी के पर्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद घबराए नहीं, जी भुट्टो का नारा लगाया, अलम उठाया, और हमेशा उठाते रहेंगे। और बड़ी खुशी हुई आज ये पीपल्स पार्टी ने डिजिटल मीडिया का जो है ना शुरू किया है, क्योंकि वक्त की ज़रूरत है डिजिटल मीडिया, और हम वेलकम कहते हैं अपने कायदीन को, और हम हर तरह से ताउन करेंगे अपने। अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं, वो तो बीबी का बेटा है, भुट्टो साहब का नवासा है, और शहीद रानी से का जो ताल्लुक़ है हमारा 86, मैं कॉलेज में था फर्स्ट ईयर में जब बीबी आई हैं, और शहीद रानी के साथ तब से सफ़र शुरू हुआ, और फिर ना कॉलेज रहा तो ना जो है ना रहा। 2008 तक बीबी के साथ रहे, मारे, जेलें, हथकड़ियाँ। अब तो खैर दौर ही वो नहीं रहा। पहले हम अपने जो है ना क्या नाम है, अब मोंडो बाजुओं पे, और जो है ना मोंडो पे उठा के जो है ना चलते थे, जो है ना सीढ़ियाँ, और ख़ुद पोस्टर लगाते थे, अपने हाथों से बैनर बांधते थे। लेकिन जब से होश संभाला है तो हथकड़ियाँ और जो है ना जेलें आई हैं, लेकिन हम घबराए नहीं, क्योंकि शहीद रानी को हम जब मार खाते देखते थे तो हम सोचते थे कि यार ये औरत ज़ात होकर अगर मार खा सकती तो हम क्यों नहीं मार खा सकते। तो वो एक विजन लेके, एक नज़रिया लेके भुट्टो साहब का, फिर किताबें पढ़ी। भुट्टो साहब को तो हमने नहीं देखा था, हम बहुत छोटे से थे, हमने किताबों में पढ़ा था भुट्टो साहब को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बीबी के साथ अमलन सियासत की है। तो अब आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आने वाले इलेक्शन में पार्टी के लिए काम करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं करेंगे, जान लगा के करेंगे। अभी मैं पीछे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में सैयद सिब्तुल्लाह बुखारी साहब के साथ था, क्योंकि मेरा बाजू फ्रैक्चर हो गया था और मुझे लंग्स की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मैं नहीं जा रहा। लेकिन मैं पार्टी के लिए हमारा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है। जिए भुट्टो, जिए बेनज़ीर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वसीम अहमद ख़ान है। 1987 से पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन गवर्नमेंट कॉलेज से सियासत का आगाज़ किया। उसके बाद PYO पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन से भी वाबस्ता रहा, और उसके बाद मदर पार्टी में मुख्तलिफ़ ओहदों पर काम भी करता रहा। मुझे किसी ओहदे की ना लालच है, ना मैं किसी हवाले से जो है वो बात करता हूँ। मुझे फ़ख्र है
कि मैं कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक मामूली कारकुन हूँ और उनका अलम लेकर आज भी जो है वो उसी तरह से उसी जोश और जज्बे के साथ जिस जोश और जज्बे से हम लोगों ने अपने सफ़र का आगाज़ किया था वो सफ़र जो है अभी भी जारी है। इंशाअल्लाह ताला हम लोगों ने अब ये जो पीपल्स डिजिटल के हवाले से एक जो प्रोग्राम किया है उसकी एक अच्छी कोशिश है पीपल्स पार्टी की एक बड़े वक्फे के बाद कि हम लोग अपने नौजवानों को अपने लोगों को सियासत और सियासी जमातों के किरदार के हवाले से बताएं। इस मुल्क की सालमियत के हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट एक सवाल पैदा हो जाता है कि जब जिस दौर में सियासत और सियासी कारकुन को और सियासी लीडरों को एक गाली बनाकर पेश किया जा रहा होता है और उनके खिलाफ एक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा होता है, हमारी कोशिश है कि हम इस मुल्क के बच्चे को ये चीज़ बताएं कि सियासत जो है कि एक इंतहाई मुकद्दस काम है। ये सियासत तो अंबिया ने भी की और पाकिस्तान की सियासत पीपल्स पार्टी और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो और उनके कारकुनों की कुर्बानियों और जदोजहद के बगैर नामुकम्मल है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस तरह अपनी जान का नजराना तक पेश करके इस मुल्क की बका के लिए जो है जद्दोजहद की, वो एक क़यामत तक जो है वो एक मिसाल बनकर रहेगी। अक्सर लोग ये बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले के नारा लगाते हैं जिंदा है भुट्टो जिंदा है, तो जिंदा कि एक इंसान जो दुनिया से रुखसत हो चुका है वो पीपल्स उसका एक बहुत से लोग मजाक भी बना रहे होते हैं कि ये जो है कि वो किस तरह जिंदा है और इनका भुट्टो नहीं मरता। जिस तरह से एक नून लीग के एक लीडर ने भी जो है ना हर्जा सराई की थी कुछ टाइम पहले और बाद में उसने माफ़ी भी मांगी, उसकी हम लोग ये बात करते हैं कि अगर एक इंसान है तो इंसान तो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, वो मर गया, कोई शक नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो दुनिया से चले गए तो वो जो है ना कि उनका जिस्मानी वजूद ख़त्म हो चुका है, लेकिन ना नज़रियात मरते हैं ना अफकार मरते हैं। जो नज़रियात सोच और फिक्र वो दे कर गए हैं इस मुल्क के नौजवानों को, इस मुल्क के सियासी कारकुनों को, तो वो ना कभी ख़त्म होने वाले हैं और ना उनकी कुर्बानियाँ। अगर आप उनकी तमाम इस्लाहात, उनकी तमाम स्ट्रगल को देखेंगे तो वो रहती दुनिया तक कायम रहेंगी। और हमें खुशी और फ़ख्र है कि हम जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो का मिशन पूरा नहीं होता। अब आप बिलावल भुट्टो जो उनका विजन है डिजिटल, जिसके बारे में आप कुछ बताएं कि आप उसमें क्या पार्टिसिपेट करेंगे। खैर बात इस तरह से है कि जो वक्त और हालात के तग़य्युर और तबद्दुल के साथ साथ जिस तरह जिद्दत एक आती चली जा रही है, पहले दौर में हम लोग लीफलेट और हैंडबिल्स के ज़रिए सियासत कर रहे होते थे। हम लोगों को जो है ना कि हमें एक एक बंदे के पास जाकर जो है कि अपनी बात को बताने की ज़रूरत पड़ती थी। अब तो जो है कि ये बहुत आसान हो गया और इस चीज़ में हमारी पार्टी बहुत पीछे थी कि हम लोगों ने इतनी कुर्बानी और इतनी स्ट्रगल के बावजूद अपना पैगाम लोगों तक नहीं पहुंचा पाते थे। हमारी कोशिश है कि और मोहतरम चेयरमैन साहब का, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का भी ये विज़न है कि हम अपने माजी को देखते हुए अपने माजी की कुर्बानियों को भी जो है कि वो आवाम के सामने लेकर आएँ और मुस्तकबिल का हदफ हासिल करने के लिए हमने उन तमाम चीज़ों को जो है वो लोगों के सामने लेकर आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।